प्रोफेसर चंद्रशेखर कहते हैं, ना लालू जी कहते हैं, ना राजद कहता है। रामचरितमानस कहता है। कोई इतना कष्ट क्यों हुआ? किसका देन था? ये लड़ाई किसकी थी? पहले उनको इलाज की आवश्यकता है। जब से नेता प्रतिपक्ष सोचिए ना, वैसा बेशर्म आदमी मिलेगा। बहुमत नहीं था और कह रहा था कि हम राजनीतिक गलियारे में घमासान मचा हुआ है और खास करके देखा जाता है कि जब भी हो राजद का कोई ऐसा मतलब पार्टी का कोई भी ऐसा वरिष्ठ नेता हो या मंत्री हो, खास करके हिंदू के आस्था पे सवाल उठा देता है। अभी आपके शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है जिसपे कि विपक्ष पूरा हमलावर है। उनका कहना है कि जो रामचरितमानस है, वह जो धार्मिक ग्रंथ है, वह लोगों को बाँटता है, लोगों में द्वेष पैदा करता है। किनका कहना है? आपके शिक्षा मंत्री का। नहीं, राजद के वरिष्ठ नेता हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है, उन्हें तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मिला हूँ। और प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ये बातें नहीं कही। रामचरितमानस के अध्याय में जो लिखा हुआ बात है, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने उस पे प्रकाश डाला है। आपसे मैं पूछता हूँ और जो लोग इस पे तर्क कर रहे हैं उनसे पूछता हूँ कि क्या रामचरितमानस में जो बातें लिखी गई हैं वो क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर ने लिखा है? अच्छा सर, एक चीज़ आप घुमा-फिरा कर मत जवाब दीजिए। जैसे कि बीजेपी के लोग हैं, कह रहे हैं कि बार-बार आप लोग हिंदू की आस्था से जो चीज़ जुड़ी होती है, उसी पे उँगली उठाते हैं। ना हमारे नेता ने कभी हिंदू की आस्था पे सवाल उठाया है और ना उस पे प्रहार किया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है, राजद ने कहा है कि हम उस राम से प्रेम करते हैं जो सबरी के बैर खाते हैं। उस राम से प्रेम नहीं करते जो लोगों को बाँटते हैं। उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स गवालकर की किताब, मनुस्मृति सबके बारे में कहा है। आप सोचिए कि जिस भारत में आप जीते हैं, 21वीं शताब्दी के भारत में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं और वो चुनाव से बाहर होते हैं, तो उनके कक्ष को वो तत्कालीन मुख्यमंत्री उसको गंगा जल से धुलवाते हैं। अच्छा सर, एक लड़ाई हिंदू धर्म से नहीं है। हमारा लड़ाई उन सामंतियों से है जो वेद, पुराण और किताब और मानसिक रूप से उन लोगों को आज भी गुलाम मानते हैं। और इसका प्रमाण है रामचरितमानस। अच्छा, रामचरितमानस यानी लोगों को बाँटने का काम करता है? उसका अध्याय पढ़िए ना। पढ़िएगा तो पता चलेगा कि हाँ कौन सा है। उसमें जाति का वर्णन क्यों किया लिखा गया है। उसमें ये क्यों लिखा गया है कि अगर फला जाति को अगर आप शिक्षा दीजिएगा तो वो सांप को दूध पिलाने जैसा होगा, वो सांप हो जाएगा। क्यों? आप जिस भारत में जीते हैं, उस भारत में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आए थे कि नहीं? उनका जीवनी पढ़िए ना, वो कैसे शिक्षा ग्रहण किए। उनको किताब छूने का अधिकार था कि नहीं था? विद्यालय में प्रवेश करने का अधिकार था कि नहीं था? ये उस वक्त की बात है जब रामचरितमानस लिखा गया था। अच्छा, एक चीज़ सर, बीजेपी के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार विधान परिषद के सम्राट चौधरी, उनका कहना है कि कोइलवर में हमारे जब पिता स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, तो एक मानसिक अस्पताल बनाया गया है और राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद, उनसे आग्रह किए हैं कि जो आपके शिक्षा मंत्री हैं उनको वहाँ भेजने की आवश्यकता है। पहले उनको इलाज की आवश्यकता है। जब से नेता प्रतिपक्ष सोचिए ना, वैसा बेशर्म आदमी मिलेगा। बहुमत नहीं था और कह रहा था कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, फिर बाद में इस्तीफा दिया। देखे ना, अब बेशर्म कह रहे हैं। एकदम बेशर्म है। उनको तो सबसे पहले भाजपा के जो शिष्टमंडल के नेतृत्व है, जो जिनको राम के नाम पर राजनीति कर, उनको एक मौका मिला है कि कैसे जनता को बरगला दिया जाए कि राम जी को फलना गलत किए, राम जी को फलना गलत कहे और गलत सलत कह के और भड़का दिया जाए। हिंदू हमेशा से भाजपा की राजनीति भावनाओं पर टिकी हुई है। 1000 बार उन्होंने इंसानियत की भावनाओं पर ठेस पहुंचाया होगा। 1000 बार ये बताइए मुस्लिम पर प्रहार करके हिंदू के आस्था को किसी भी प्रकार से हिंदू के आस्था को जोड़कर और राजनीति करना, ये कब तक चलेगा? हम कहते हैं, ना प्रोफेसर चंद्रशेखर कहते हैं, ना लालू जी कहते हैं, ना राजद कहता है। रामचरितमानस कहता है, उसका अध्याय कहता है कि अगर आप फलना जाति को बैकवर्ड को शिक्षा दीजिएगा तो जहर के समान होगा और वो सांप को दूध पिलाने जैसा होगा। अरे हमारे अंदर शिक्षा प्रवेश कर रहा है, तभी ना हम लोग शीर्ष मंडल पे हम लोग राजनीति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
यही तो नहीं चाहते तो थे। यानी आपका कहना है कि जहाँ तक शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो सही है? शिक्षा मंत्री का बयान तो 100% सही है, साथ ही साथ रामचरितमानस में लिखी हुई बातें जो हैं, उन्होंने पढ़कर सुनाया है, बताया है आपको, आपको संज्ञान में डाला है। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, हुँ। उनका कहना है कि जो कमंडल है, मंडल कभी कमंडल के सामने ना झुका है, ना झुकेगी, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, राष्ट्र हित की बात है। आपको पता होगा मंडल कमीशन जब बात आई तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे बीपी मंडल थे। अच्छा। पता कीजिए, मंडल कमीशन और कमंडल और मंडल की कहानी जब सुनिएगा, तो वो देश हित में था। उस समय भी पिछड़ों के उत्थान के लिए, उस समय भारत जो था, वो पूर्ण रूप से बटा हुआ था। जो बैकवर्ड थे, जो गरीब थे, जो ऐंठा बीनने वाले, घोंघा बीनने वाले, मछली मारने वाले, काठ का काम करने वाले जो लोग थे, उनको धकेल दिया गया था अंधेर कोठरी में। वो पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए उनको सामने लाने के लिए, उनको प्रथम पैदान पर उनको अग्निपंथी में लाने के लिए वो बहुत बड़ा सरकार का सराहनीय डिसीजन था। जिससे कि आज देखिए, आज सभी लोग आज हम लोग समानता की बात कर रहे अच्छा, हैं। तो इसका अभी मतलब ये बात कहने का तात्पर्य क्या है आपके प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, आज भी उस मानसिकता के लोग हैं और हम लोग उस मानसिकता के खिलाफ हैं। अच्छा, आप इतना बेबाकी से कोई बात रखते हैं, आपको डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा? हम किसी का क्या बिगाड़ लिए, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हिंदू संगठन के जो लोग हैं, सब लोग देखिए आज रोड पे पुतला दहन कर रहे हैं कि भाई हिंदू की आस्था का ठेस पहुँचा रहे हैं, उनके पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र पे आप उँगली उठा हम रहे लोग हैं और आप भी उसका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं हमारे जो मंत्री हैं सही कहा। भगवान श्री राम से श्रद्धा है, भगवान सीता से श्रद्धा है, उनसे प्रेम है, उनके प्रति आस्था है, उनकी पूजा अर्चना हम करते हैं। लेकिन किसी की लिखी हुई बातों को अगर कोई कह दे, क्या कहा प्रोफेसर चंद्रशेखर ने? यही कहा ना कि मैं उस राम से प्रेम करता हूं और हम लोग उस राम से प्रेम करते हैं जो सबरी का बैर खाते हैं। हम लोग उस राम से प्रेम करते हैं जो केकई की माता केकई माता के मातृत्व प्रेम को पहचानते हैं। हम उस राम से प्रेम करते हैं जो दुराचारी रावण का वध करता है। हम उस राम से प्रेम नहीं करते जो राम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बंटवारा करता हो, जो राम ये कहता हो कि बैकवर्डों को शिक्षा दीजिएगा तो नाग के समान हो जाएगा, वो डसेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं ना, ये रामचरितमानस में लिखी हुई अध्याय है। यानी क्या आप जरूरत पड़ा? यानी आप उस बयान से आप लोग हटने का नाम नहीं आप लीजिएगा। क्यों? आप बताइए ना कि आज राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल है। एकदम योगदान है, उसको कोई नहीं इग्नोर कर सकता। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाया? क्या जरूरत पड़ी? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को विद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ने दिया गया? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अपने 4 बच्चे उनके क्यों मर गए? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को इतना कष्ट क्यों हुआ? किसका देन था? ये लड़ाई किसकी थी? सोचिए, उस समय जो जो व्यवस्था थी, राम मोहन राय थे, उस समय सती प्रथा था। पति मर गया तो पत्नी को उसी एथी पे जला दिया जाता था। समाज की कुरीतियों के खिलाफ जब कोई लोग खड़ा नहीं होगा, तो इस प्रकार से बनी हुई है सब जो इन लोगों के द्वारा जो एक रास्ता बनाया हुआ है, जिसमें सिर्फ शोषण ही शोषण है। तो जब तक शिक्षा का प्रवेश नहीं होगा, तब तक ये धर्म का भय दिखाकर, भगवान का भय दिखाकर, बजरंगबली का भय दिखाकर, अल्लाह का भय दिखाकर, ये हमारे अंदर, हमारे यहाँ नहीं, मुस्लिम में भी जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो मौलवी लोग हैं, जो अल्लाह और इसी का डर दिखाकर और चाहते हैं कि हम राज करें। अच्छा सर, अंतिम बार एक चीज़ आप और एक पूछना चाहेंगे, आपके जो भी नेतागण हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे ऐसे भी जो भी वरिष्ठ नेता हों, जब भी कोई बयान देते हैं तो विवाद क्यों रूप ले लेता है? विवाद है, इसलिए विवाद ले लेते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष का काम है कि राम के नाम पर राजनीति करें, भगवान के नाम पर राजनीति करें, लोगों के आस्थाओं को खेलते हुए राजनीति करें। उनको हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई, इन विकसित मुद्दों पर काम कर रही है। अच्छा, अस्पताल। गठबंधन की सर बात किए हैं, महागठबंधन की आपकी सरकार है, अभी नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं, साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी निकले हुए हैं, तो इसको आप किस प्रकार से ले रहे हैं? क्या मतलब इससे समाज में कुछ आएगा समाज में? जब आप किसी को नेतृत्व सौंपते हैं, तो उसका कर्तव्य बनता है कि राज्य में घूमे,
राज्य को धरातल पर जाकर देखे और उसकी समीक्षा करे, तब जाके समाधान निकल कहीं पाएगा। ये राजकीय जो कोष है उसका दुरुपयोग तो नहीं? तो अच्छा ये बताइए, जब नीतीश कुमार पटना में बैठते हैं, तो आप कहते हैं कि एसी कमरा में बैठते हैं, और जब वो निकल के बाहर आते हैं तो कहते हैं कि सरकारी खर्चे का नुकसान है। तो अब बताइए किस परिस्थिति में लोग काम करेगा? वो तो सड़क पे घूम रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा राज्य है कैसा, इसकी समस्याएँ कैसी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको इतना समय देने के लिए। तो ये राजद के जिला महासचिव सारण के थे अजय राय, और कोई भी बात अपनी बेबाकी से रखते हैं तो आपने इन मुद्दा को सुना कि अभी भी सियासी गलियारे में हलचल मचा हुआ है। हलचल क्यों मचा हुआ है आपने जाना और सुना, क्योंकि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनका एक रामचरितमानस को लेकर एक बयान आया था जिस पे विपक्ष हावी था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।